गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टॉपिक लिया था स्पीच का, जिसे हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। नरेशन या स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा कि स्पीच या नरेशन दो भागों में बटा हुआ होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना पड़ता है। और 5 प्रकार के वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो विद्यार्थी, आप फर्स्ट जो वीडियो है अगर आपने देखा है और नोट्स बनाए हैं तो ये आपके लिए बड़ी आसान प्रक्रिया होगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो को देखें। आज हम असर्टिव जो सेंटेंस हैं, हमारे पॉजिटिव जो सेंटेंस हैं, जिनके रूल्स पिछले वीडियो में आपको दे दिए गए थे, आज हम उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का तरीका सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो हिस्सा आता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से या रिपोर्टिंग क्लूज के नाम से जानते हैं। जो भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रूल्स आपको दे दिए गए थे। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, इन दोनों में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी चेंज नहीं होता। आपके जो वर्ब है केवल उसी में आपके परिवर्तन होगा। और वर्ब के लिए हमारे पास 2 नियम हैं असर्टिव सेंटेंस में। अगर अकेला सेड है तो इसको सेड ही रखेंगे, सेड जो है तो टोल्ड में बदल देंगे। तो स्टूडेंट इसको चेंज करेंगे, ही। अब सेड जो किस में बदलेगा, टोल्ड में। यहां तक का काम हमारा हो गया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, जैसा कि अभी आपको बताया ऊपर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपके जो कोमा और इन्वर्टेड कोमास हैं इन्हें हम हटा देंगे और दोनों वाक्यों को कंजंक्शन दैट से जोड़ देंगे। कंजंक्शन दैट लगाने के बाद अब रिपोर्टेड क्लूज या रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेंटेंस है इसके सब्जेक्ट में हमारे चेंजिंग होगी। देखिए यहां पर कौन है, यू। आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स, यू आपके सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और आपको एक चार्ट लिखाया गया था वीडियो फर्स्ट में। मैं चाहूंगा कि आप नोट्स जो है वो अपने साथ रखें, अपने सामने रखें, ताकि आपको आसानी हो बार बार इन चीजों को देखने में। यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर मी है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि यू सब्जेक्टिव केस में है। तो हमें इस यू को इसके अनुसार बदलना है। ये सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ आ जाएगा। अब इसका सब्जेक्टिव केस कौन है, मैंने एक आपको चार्ट लिखाया था पर्सनल प्रोनाउंस का, आप उसमें देखिए मी के लिए सब्जेक्टिव केस कौन है, उसमें आपको मिलेगा आई। तो इस सब्जेक्टिव केस के लिए मी आई में बदल करके यहां आ जाएगा। बड़ा आसान
जब इसको रेगुलरली आप जब सोल्व करेंगे तो ये चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। अब आपको टेंस बदलना है। मैंने आपको टेंस के चार्ट में किस हेल्पिंग वर्ब को किस में बदलना है ये लिखा हुआ है। आप सबसे नीचे जाइए टेंस वाले चार्ट में और आप देखिए उसमें सेल का शुड होगा, विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा। तो कैन किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स? कुड में बदल जाएगा। रन आपके वर्ब है, मॉडल्स के साथ नए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फास्ट आपको जो का त्यों लिखना है और अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। ध्यान रखिए इन्वर्टेड कॉमास आपके दोनों तरफ के हट जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये नंबर 1 एग्जांपल है। नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं। She said to him, you are not so intelligent इसको चेंज करिए स्टूडेंट्स। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। कॉमा हटाया और कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब देखिए फिर से मैंने फिर से यू लिखा है स्टूडेंट्स, और इसलिए ताकि बार बार अगर आप एक चीज को फॉलो करेंगे तो वो चीज आपको लर्न हो जाएगी। अब देखिए यू अभी मैंने आपको बताया है यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ये चेंज होता है। विद्यार्थी ध्यान दें, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदल रहा है, ऑब्जेक्ट में हिम है। ये सब्जेक्टिव केस है। हिम का सब्जेक्टिव केस चार्ट में देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हिम का सब्जेक्टिव केस कौन है? ही है। इस सब्जेक्टिव के लिए ये सब्जेक्टिव में चेंज होकर के आएगा। आर मैंने आपको बताया है इज एम आर अगर आते हैं तो इनका वाज और वर में चेंज करेंगे। ही के साथ में वाज आ जाएगा। ध्यान रखिए ही जो है सिंगुलर प्रोनाउंस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है, इसके साथ वाज आ गया। ही वाज नॉट सो इंटेलिजेंट। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, देखिए इनमें ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई इनमें प्रोनाउन है, ना इनमें टाइम और स्पेस रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स। कुछ और सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल के लिए। They said to me, you have done a good job. चेंज करते हैं इसे। they जो का तो रहेगा, said to told में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। you और me इन दोनों के बीच में इन्वर्टेड कॉमास है, इन्हें हटा देंगे। कंजंक्शन दैट लग जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल्स विल बी चेंज अकॉर्डिंग दैट यू सेकंड पर्सन
will be changed according the object of reporting were clues. तो अब मी जो है वो सब्जेक्टिव केस में आई होकर के आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन करिए। हैज और हैव ये आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं, और जैसा कि आपके टेंस के रूल्स हैं, आप देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो ये बदल जाएगा हैड में। हैड अपने टेंस में अकेली हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब सब्जेक्ट्स के साथ आती है। आई हैड डन ए गुड जॉब। He said to her, "They are not my friends." चेंज करेंगे आप इसको। He जो बता उतरेगा, said to आपके told में बदल जाएगा, हर आपके जो बता उतरेगा, कंजंक्शन जो है आपके that आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, they ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? ये थर्ड पर्सन का है। आपको लिखा हुआ है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट नैम और दे ये थर्ड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे हमारा जो का उतर जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ ये अपर केस में है टी, यहाँ टी लोअर केस में आ जाएगा। इजेमार को वाजवर में बदलेंगे, दे के साथ में प्लूरल है तो वह आएगा, नोट जो का तो रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिर से आपके प्रोनाउन दिया हुआ है, पर अब की बार यहाँ पर है माइन। अब आप माइन कौन से आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए आ रहा है वो देखिए। इसका सब्जेक्ट कौन होता है? इसके रूप बोल करके देखिए, आई इसका सब्जेक्ट होता है, आई माई इसका पजेसिव होता है, मी इसका ऑब्जेक्ट होता है, और माई सेल्फ जैसा कि आपको लिखाया गया था रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसका सब्जेक्ट हो गया आई। आई कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स? एक डंडे से आपको आराम से दिख जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखिए आप थोड़ा सा कागज पे गौर करिएगा, आई फर्स्ट पर्सन है और इससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर माई है, यानी ये आपके पजेसिव है, तो इसका भी आपको पजेसिव ही लिखना पड़ेगा। आई माई तो ही हिज, और फ्रेंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट में कोई चेंज होना नहीं, जो बातें उतरेंगे। सेड टू आपके टोल्ड में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में
कोई चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन दैट का यूज होगा। अब आपके सब्जेक्ट को बदलना है। यू आपके सेकंड पर्सन है, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है गोपाल। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए विद्यार्थी। आप देखिए यहाँ पर गोपाल, ये आपके नाम है, यहाँ पर नेमिंग वर्ड है। अब आप देखो, मैंने अभी तक कोई भी आपकी प्रोनाउन नेमिंग वर्ड में नहीं लिया। अगर आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई नेमिंग वर्ड आता है, तो आप ये देखिए कि वो फेमिनाइन है, वो मस्कुलाइन है, या वो न्यूट्रल में है। कहने का मतलब आप ये देखिए कि वो स्त्रीलिंग है या वो पुल्लिंग में है। सो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आपकी स्त्री का नाम है, कोई भी फेमिनाइन आपकी नेमिंग वर्ड है, तो आप इसके लिए सी इमेजिन करेंगे। अगर आपके पास कोई पुरुष मस्कुलाइन अगर आपकी नेमिंग वर्ड है, तो आप इसके लिए ही इमेजिन करेंगे। अब ध्यान रखिए, आप यू को आप ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में अब आपको यहाँ पर गोपाल नहीं देखना है, आपको यहाँ पर ही इमेजिन करना है। अब आप देखिए, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और ही भी अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, तो आप यहाँ उतारिए ही। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर फेमिनाइन नेमिंग वर्ड होता, यानी कोई स्त्रीलिंग शब्द होता, तो उसके लिए ये सी हो करके यहाँ आ जाता। अगर आपकी कोई प्राकृतिक वस्तु हो, नेचुरल थिंग हो, या फिर कोई जानवर का नाम हो, तो यहाँ पर आप इट लिख दें। हैज है, आपको पता है प्रेजेंट के परफेक्ट में है, पास्ट के परफेक्ट में हैड के रूप में ये बदल जाएगा। इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब आप देखिए योवर जो आपके प्रोनाउन है, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है, और इसका सब्जेक्टिव केस कौन होता है? यू इसका सब्जेक्टिव केस है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन बदलता है किससे? ऑब्जेक्ट से। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट में आपने क्या इमेजिन किया है? यहाँ पर ही, गोपाल नहीं है, यहाँ हमने ही उसके लिए इमेजिन किया है। अब यू का योवर है, तो ही का पजेसिव ही जो हो जाएगा, दूसरे नंबर के लिए आपने यहाँ पर ही आ जाएगा, और फिर आपको उतार देना है वर्ड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप एग्जांपल सॉल्व करें। विमल, ये आपके सब्जेक्ट जो है, इसमें कोई चेंजिंग आपको करना नहीं है। सेड टू का आपको टोल्ड में परिवर्तन कर देना है। ऑब्जेक्ट में आपके कोई चेंजिंग नहीं होनी है। कोमा हटा करके आपको इसके जगह कंजंक्शन दैट का यूज करना है। देखिए, यू कौन सा पर्सन है आपके? सेकंड पर्सन। ये बदलेगा किससे? ऑब्जेक्ट से। देखिए, मैंने जानबूझकर फिर से ऑब्जेक्ट के अंदर आपके नेमिंग वर्ड लिखा है। राधा है, तो इसके लिए आप इमेजिन क्या करेंगे? सी इमेजिन करेंगे। ये सब्जेक्टिव केस है, सी भी सब्जेक्टिव केस है, तो आप सी को जो कहते उतार लीजिए।
इज हमारा वाचुअल में चेंज हो जाएगा तो सी के साथ में वाज हो जाएगा। माई ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। इसका सब्जेक्टिव केस कौन होता है? इसका सब्जेक्टिव केस है आई। आई कौन सा पर्सन है? ये है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। आप देखिए यहाँ पर विमल है, ये आपके मस्कुलाइन है, तो इसके लिए हम क्या इमेजिन करेंगे? इस नाम के लिए हम ही इमेजिन करेंगे। आई माई बदल रहा है विमल से ही, सपोज किया हमने, तो ही हीज, ही का आपके पोजीशन क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा, और फिर क्लासमेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपली आपके जो एफर्मेटिव या हम ये कह सकते हैं असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी एग्जांपल्स इसमें बताए हैं। अभी मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक बेसिक आपके जो फंडामेंटल आपके जो रूल्स का एक थोड़ा सा खाका जो है वो आपके तैयार हो गया होगा दिमाग में। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ अलग जोड़ रहा हूँ, आप नोट्स में उस चीज को शामिल करें। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ना आकर के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आता है, और उसका आइडेंटिफिकेशन करना आपके लिए भी जरूरी हो जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम एड्रेसिंग सेंटेंसेस कहते हैं, यानी हम किसी को संबोधित करके जब बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस खास विशेषता के साथ आते हैं। देखिए क्या होता है, I said, सीता you can do it। मैंने कहा सीता तुम ये कर सकती हो। देखो मैं सीता को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए ये बात कह रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है? सीता है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लूज में नहीं आया, ये रिपोर्टेड क्लूज में आया है। इन्वर्टेड कॉमा जिसके पहले आ गए हैं। ऐसे वाक्यों में आप हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी को आप संबोधित करके बोल रहे हैं, वो संबोधन जिसको भी आप कर रहे हैं, एड्रेसिंग जिसको भी आप कर रहे हैं, वही आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ये दिमाग में हमेशा आप बैठा करके रखिए। आपका जो ऑब्जेक्ट एड्रेसिंग में ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो चाहे आपके रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में हो या उसके एंड में हो, अंत में हो, दोनों स्थितियों में वही आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे? आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ सेड है तो इसे सेड ही रहने देंगे। नहीं, हमने इसको ऑब्जेक्ट माना है तो इन दोनों के बीच में क्या मान लिया जाएगा? टू मान लिया जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? टोल्ड। और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में जो आपके सीधा वर्ड जो दिया हुआ था वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। इसे हमेशा दिमाग में रखें आप। अगर आपने किसी को एड्रेस करके बोला है तो वो जो एड्रेसिंग वर्ड है वो ऑब्जेक्ट में आपके आ जाएगा। ये एड्रेसिंग वर्ड चाहे आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ हो, चाहे ऑब्जेक्ट में दिया हुआ हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में शामिल कर लिया जाएगा। अब आप देखिए कंजंक्शंस जो है, कंजंक्शन के लिए हम उसी दैट का प्रयोग करेंगे। अब आप बदलिए यू को, जैसा कि अभी तक पढ़ा आपने, यू सेकंड पर्सन है और ये
है। अभी आपने पढ़ा कि अगर यहाँ पर कोई फेमिनाइन नेमिंग वर्ड आता है तो उसके लिए आप क्या इमेजिन करेंगे? उसके लिए आप इमेजिन करेंगे सी। यू सब्जेक्टिव केस है तो सी आपके जोड़कर में उतर जाएगा। स्टूडेंट्स कैन को किस में बदलेंगे आप? इसको कुड में बदलेंगे। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट जो है ये थर्ड पर्सन है और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। They said you are very lazy राहुल। आप देखिए मैं आपको इसी क्रम में एक और सेंटेंस बता रहा हूं। They said you are very lazy राहुल। उन्होंने किसको संबोधित करते हुए कहा है? उन्होंने अपनी बात किससे कही है? उन्होंने अपनी बात राहुल से कही है। अब ये जो एड्रेसिंग वर्ड है, इस एड्रेसिंग वर्ड को आप शामिल कर लेंगे किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। चेंज करिए इसको स्टूडेंट्स। सॉरी, दे सेड टू बदल जाएगा आपके, चेंज हो जाएगा आपके टोल्ड में। अब इसके बाद देखिए आपके ये जो एड्रेसिंग वर्ड है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। कंजंक्शन क्या लगेगा? कंजंक्शन दैट लगेगा। यू कौन सा पर्सन? ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में राहुल है तो आप इसके लिए क्या इमेजिन करेंगे? मस्कुलाइन के लिए आप ही इमेजिन करेंगे। ये सब्जेक्टिव केस है तो ये ही भी सब्जेक्टिव केस है, एज इट इज आ जाएगा। इज एम आर विल बी चेंज इनटू वाज और वर। ही के साथ वाज, ही वाज, फिर वेरी, उसके बाद लेजी और फुल स्टॉप। राहुल आपके जो एड्रेसिंग वर्ड है वो कहां चला गया है? रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग क्लूज के ऑब्जेक्ट में चला गया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फिर से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी को संबोधित करके कोई बात कही गई है, एड्रेस करके कोई बात कही गई है, तो उस एड्रेसिंग वर्ड को आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे नरेशन या वॉइस या कोई भी और टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का जो भी है उनमें कई एक्सेप्शंस हैं या कुछ विशेष स्पेशल काइंड्स और टिपिकल काइंड सेंटेंसेस भी हैं। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम उन टिपिकल काइंड्स और उन स्पेशल काइंड सेंटेंसेस को हमारे टॉपिक के लास्ट में देखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में ये लोड ना हो कि ये इस तरीके से बदल रहा है तो फिर ये एक्सेप्शन में ऐसा क्यों है, ये रूल है तो इसका एक्सेप्शन ऐसा क्यों है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए मैं बेसिक रूल्स के साथ अभी आपको चेंजिंग करना बता रहा हूँ, लेकिन जो एक्सेप्शंस है, जो अपवाद है और जो टिपिकल काइंड सेंटेंसेस हैं वो हम इस टॉपिक के लास्ट में स्टडी करेंगे। अभी हम दूसरे नंबर के सेंटेंस के ऊपर चेंजिंग के जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उनको देखते हैं। अब दूसरा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसे आप हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव
सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपकी सहायता के लिए थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। अगर आपके सेड है या फिर आपके पास सेड टू है, इन दोनों को आप आस्क में चेंज करिए। आपके पास सेड है तो भी, सेड टू है तो भी, इन दोनों को आप आस्क में चेंज कर दीजिए। आस्क में चेंज करेंगे आप। फिर बात आती है कंजंक्शन की। कंजंक्शन की बात आती है तो हमारे पास टू रूल्स हैं, एक फॉर वेदर का और एक डब्ल्यूएच वर्ड का। कंजंक्शन के लिए हमारे पास टू रूल्स हैं। कंजंक्शन के लिए हमारे पास टू रूल्स हैं, ए फॉर वेदर या फिर डब्ल्यूएच वर्ड। अब ये ए फॉर वेदर और डब्ल्यूएच वर्ड कहां अप्लाई होंगे देखिए। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है, जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आपको पता है स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो ही प्रकार से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर आपके डब्ल्यूएच वर्ड से। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लाइक डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, कुड, शुड, वुड, माइट, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजंक्शन या तो इफ लगा लीजिए या वेदर लगा लीजिए। स्पेलिंग हार्ड ना हो इसके लिए हम इफ लगा लेते हैं ताकि आपकी स्पेलिंग की हार्डनेस ना हो। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है तो हमें किसी भी और कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट स्पीच में जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आपके दिया हुआ आएगा, इनडायरेक्ट में उसी डब्ल्यूएच वर्ड को हम कंजंक्शन के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद थर्ड रूल जो है वो क्या है, वही सब्जेक्ट की चेंजिंग। सब्जेक्ट की चेंजिंग में कोई अलग से रूल नहीं है स्टूडेंट्स, ये वही रूल लगेगा जो आपने असर्टिव सेंटेंस में काम लिया है। टेंस संबंधी जो भी चेंजेस हैं वो सारे हमने पहले लिख लिए हैं, उनमें कोई और विशेष प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसमें जो ध्यान रखने की बात है आपको वो क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसे इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, उसे साधारण वाक्य में हम बदलेंगे। और अब ये काम कैसे होगा वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इस चीज को समझते हैं। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, ज्यादा आप इस पे स्ट्रेस मत लीजिए। जैसे ही आप सोल्व करेंगे सेंटेंस को आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। I said to them, can you beat him? अब देखिए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसके लास्ट में आपके अपनी बार फुल स्टॉप के बजाय इंटेरोगेटिव मार्क दिया हुआ आएगा, इंटेरोगेटिव सिंबल दिया हुआ आएगा, और ये आपके आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो जैसा कि आपको रूल बताया गया है स्टूडेंट्स, ऑल 5 टाइप सेंटेंसेस में कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं होगी। सेड टू
अब देखो ऊपर मैंने आपको बताया है, चाहे सेड हो तो भी आस्क्ड में बदलेगा, सेड टू हो तो भी आस्क्ड में बदलेगा। तो आप सेड टू को किस में बदल लीजिए स्टूडेंट्स? आस्क्ड में बदल लीजिए, आस्क्ड में बदल लीजिए, फिर आपके ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। ये देम हो गया। अब आप कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटाएंगे, इसके जगह कंजंक्शन लगाएंगे। नाउ वी हैव टू रूल्स फॉर आवर कंजंक्शन। फर्स्ट, if your reported speech sentence starts with helping verb, then we use if or whether as a conjunction. लेकिन यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो उसी WH वर्ड को हम कंजंक्शन के रूप में काम लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, किससे शुरू है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। कैन मॉडल है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब के रूप होते हैं। तो जब आपके कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अब आप कंजंक्शन क्या करेंगे? इफ लगा लीजिए आप इसमें, आप वेदर भी लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा था स्पेलिंग हार्डनेस की वजह से इफ आपके लिए बेटर रहता है। ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है आपको इफ ही लिखना पड़ेगा। आपने इफ लिख दिया। अब ये जो सेंटेंस आपके पास बचा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया है, ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखना कि जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब असर्टिव सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में जाती है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है तो बेसिकली वो सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो आप यू को पहले लिख लीजिए। यू आपके कौन से पर्सन में है? सेकंड पर्सन में, और ये बदलता है आपके ऑब्जेक्ट से। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट से बदल रहा है, तो देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू आपके सब्जेक्टिव केस है। तो इस यू सब्जेक्टिव के लिए इसका सब्जेक्टिव केस आपको लिखना होगा। इसका सब्जेक्टिव केस हो गया स्टूडेंट्स दे। अब कैन बदल जाएगा कुड में, उसके साथ मेन वर्ब के आपके फर्स्ट फॉर्म में ही लगानी है। दे कुड बीट हिम, हिम आपके ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके तीन रूप आप बोल के देखिए। ही आपके सब्जेक्टिव केस है, हिज आपके पजेसिव केस है, हिम आपके ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका सब्जेक्टिव होता है ही इज हिम, ही होता है। ही आपके कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ हिम जो का तो लिख देंगे। लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको नहीं लगाना है, बल्कि आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। They said to me, who are you? आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क दिया हुआ है। इट मींस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और आप इसको जब चेंज करेंगे तो इसके रूल्स क्या हो जाएंगे? दे जो का तो लिख लिया जाएगा, इट इज आ जाएगा। said या said to, दोनों को आप आस्क में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मी में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब आपको कंजंक्शन लगाना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, कंजंक्शन के लिए आपके पास दो नियम हैं। यू हैव टू रूल्स फॉर चेंज योर conjunction, not change. To put conjunction,
बिटवीन द टू सेंटेंस। सो स्टूडेंट आप देखिए कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि अगर WH वर्ड है तो इस खुद WH वर्ड को ही अपन क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। हु आपके यहाँ कंजंक्शन के फॉर्म में रूप में आ जाएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ W जो है वो अपर केस में है, कैपिटल लेटर्स जिसे आप कहते हैं, यहाँ ये लोअर केस में है। अब ये दो आपके पास वर्ड्स बचे हैं, एक है आपके पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। मैंने आपको कहा हम जब सब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस बनता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं तो इंटरोगेटिव होता है। और बेसिकली हमें इसको चेंज करना है असर्टिव में, तो सब्जेक्ट को आप पहले ले लीजिए। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई। इसे हम आपको बदल देंगे was और वर्ब, आई के साथ आ गया was, आई was, और अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। चेंज करिए स्टूडेंट्स इसे। रीता आपके जगह पे उतरेगा, सेंड टू आपके आस्क पे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आपके कोई चेंजिंग होनी नहीं है। अब आपके कंजंक्शन तो देखिए आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपके यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब अगर आती है आपके कंजंक्शन के लिए तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो हम यहाँ लगा लेंगे इफ। इसके बाद में आप देखिए क्या करेंगे, आप इस वाक्य को असर्टिव में चेंज करेंगे। यू आपके पहले आ जाएगा, आपके हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आ जाएगी। यू कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलता है आपके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए आप फिर से नेमिंग वर्ड है और ये मस्कुलाइन है, तो इसके लिए आप क्या अनुमान कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, ही। ये सब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्टिव केस है, आ गया ही। हैज, हैव ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आती हैं, ये चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा यहाँ पर है। He had painted योर फिर से चेंज होगा, पर्सनल प्रोनाउन में आपके ये कौन सा केस है, ये पॉजिटिव केस है, इसका सब्जेक्टिव कौन हो गया, यू। सेकंड पर्सन है, हमने एज्यूम कर रखा है ही, यू, योर, ही, हिज, फिर हाउस। फुल स्टॉप लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको असर्टिव में चेंज किया है। बड़ा आसान काम है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा का गौर करिए, चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। हमारे पास केवल जो नए या न्यू रूल्स जो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए वो बहुत कम है, और वो कौन से हैं, सैड और सैड टू दोनों को हम आस्क में चेंज करेंगे। कंजंक्शन के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर लगा लेंगे, WH वर्ड से शुरू है तो उसी WH वर्ड को कंजंक्शन बना लेंगे। इसके बाद तीसरा जो रूल आपको दिमाग में रखना है वो क्या है, कि जो शेष आपके पास सेंटेंस बचता है, जो शेष सेंटेंस बचता है उसे आप असर्टिव में चेंज कर लेंगे। बाकी रूल्स जो हैं, चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट, चेंजिंग ऑफ टेंस, चेंजिंग ऑफ टाइम और प्लेस वर्ड जो है आपके, वो एज इट इज रूल्स रहते हैं, उनमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होनी है। अब और कुछ सेंटेंस देखते हैं हम।
I said to her, do you know me? चेंज करिए इसको। I said to आपके ask में चेंज हो जाएगा, her आपके as it is रहेगा। कंजंक्शन आपको क्या लगाना है? देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप कंजंक्शन या तो इफ लगा लीजिए या वेदर लगा लीजिए। आपने यहाँ पर इफ लिख लिया। अब आपने इफ लिखा है, इसके बाद में ये जो सेंटेंस है आपको पता है आपको इसे असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है, तो यू आपके पहले आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा किससे? आपके ऑब्जेक्ट से। ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस स्टूडेंट सी होता है, सी। अब थोड़ा गौर करिएगा, ये वाक्य मैंने जानबूझ करके लिखा है, इसमें कुछ खास आपके लिए है। डू, डू और डस, ये दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हें हम चेंज करेंगे किसमें? पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन गौर करने की जो बात है वो क्या है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव को चेंज किस में कर रहे हैं हम? असर्टिव में। टेंस बदल रहा है किसमें? पास्ट के इंडेफिनिट में। और सेंटेंस किस टाइप का होगा? असर्टिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता, वहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आप यहां पर न्यू लिखेंगे। आप यहां पर डू डज को डिड में नहीं चेंज करेंगे। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जब आप इसको पास्ट के इंडेफिनिट में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अब इसका सेकंड फॉर्म हो गया मी, इसका सब्जेक्ट कौन होता है? आई। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, यहां भी सब्जेक्ट आई है तो मी में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। लास्ट में आपके फुल स्टॉप आएगा। He said to us, did they go there? आप सब्जेक्ट को जो का त्यों रखेंगे। said to आपके ask में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपके जो का त्यों रहेगा। कंजंक्शन के लिए देखिए आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन आपके क्या लग जाएगा? if। अब जो से सेंटेंस है आप उसको असर्टिव फॉर्म में बदलिए। आप सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद में लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां पर है दे। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। आप देखें डिड कौन सा टेंस है? ये है पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट के इंडेफिनिट को हम बदलते हैं स्टूडेंट्स पास्ट के परफेक्ट में। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। इफ दे हैड, फिर वहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? गॉन। फिर देयर, और लास्ट में आपके क्या रह जाएगा? फुल स्टॉप रह जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये आपके बेसिक और फंडामेंटल रूल्स हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो स्पेशल काइंड्स और टिपिकल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब ये पांचों टाइप के सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में हम इनको फिर से एक बार देखेंगे।